जो देश का आंतरिक या बाहरी भला होता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर सकती है। मोदी की सरकार बनेगी। जिस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, वो देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। कमल का फूल सबसे बड़ी हमारी थी भूल। कोई काम ही नहीं किए जी इन्होंने शहर में, जो बीजेपी का था विधायक। जन जन की यही पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कुरुक्षेत्र लोकसभा बेहद ही हॉट सीट मानी जाती है और उसकी एक विधानसभा है थानेसर, जो कि सुपर हॉट मानी जाती है। सुभाष सुधा यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। लंबे समय से हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े सीनियर नेता है, लेकिन इस बार क्या जनता उनसे नाराज़ है या वापस मौका देगी? पार्टी ने बेशक से उन्हें मौका दे दिया हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं इस सीट को जीतने को लेकर? हालांकि नाम जो है वो चर्चा में अशोक अरोड़ा का बहुत तेज़ी से है। थानेसर में मुद्दे क्या हैं सर, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ जी दुनिया बेरोजगार ज़्यादा है। बेरोजगारी? हाँ बेरोजगारी। आप कहाँ से हैं? अब यहीं से हैं। अच्छा। है तो गाँव के रहने वाले हैं। वह दिहाड़ी दूड़ी करते हैं, दिहाड़ी में। आपने कहा बेरोजगारी की दिक्कत होती है, और क्या दिक्कतें हैं? सड़कें, पानी, सड़क सुरक्षा सब बेहतर है? हाँ सब बेहतर हो, बहुत चीज़ सही है। यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं ये आप कैसे? मैम पता क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे? पहले दिक्कत हुई थी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो सुबह सुधा को रात को 11 बजे फ़ोन किया, पानी की समस्या चली 3 दिन हुए वहाँ, यानी कि उस सरकारी हॉस्पिटल में सारे जो मरीज थे, जो भी थे, सब उन्होंने जाम लगाया वहाँ पे। तो सुबह सुधा ने यानी कि 2.25 लाख 2.5 लाख जो भी मोटर आई, साथ ही साथ मोटर पहुँचाई 11 बजे। तो जो हमारे वहाँ थे वो सुप्रीमो, उन्होंने बोला कि मोटर कल शाम को पड़ेगी 4 बजे। तो मोटर सुबह सुधा ने यानी कि 4 बजे से पहले बुआ दी थी, ठीक है। उसके बाद पानी की जो ट्रॉली है वो भी आई वहाँ पे, और बाकी जो टॉयलेट जाने के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए जो भी है, वो भी समस्या लिखी उन्होंने। और बाकी यहाँ पे क्या क्या काम हुए हैं? मैम काम तो तकरीबन चल ही रहे हैं, ठीक है। जो कर रहे हैं हमारे मंत्री जी कर ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जो ये अपना जो लेडीज़ के लिए सुरक्षा होगी सबसे बड़ी, बस स्टैंड हो गया अपना, जो भी है, मतलब सभी तकरीबन अच्छे काम ही चल रहे हैं। थानेसर में क्या समस्याएं, क्या मुद्दे बड़े रहने वाले हैं? समस्या क्या है जी, गाड़ियाँ पाट देते हैं और बस फिर ध्यान ही नहीं है। गौशाला में देखियो, उसको 1 महीने हो गए हैं गाड़ी को पटी हुई को, लोगों की टांगें टूट रही, बाहें टूट रही हैं। और क्या समस्या है? तो विधायक आते नहीं जनता के बीच में? एक दो के यहाँ बीड़ी गलियों में कैसे आए? देखियो यहाँ पर कृष्णा गेट पे देखो क्या हाल है। यहाँ पर जहाँ रौनकी राम की दुकान है, यहाँ पर साइकिल भी नहीं निकल सकता है। और यहाँ पर ये साइकिल यहाँ से नहीं निकल सकता। और ये यहाँ पर संगरूरिया की दुकान है मोहन सिनेमा के पास, वहाँ पर साइकिल भी नहीं निकल सकता है। इधर भी मोटरसाइकिल है, इधर भी मोटरसाइकिल है। यहाँ जाम की स्थिति इतनी है, दिन में रात में जब मर्जी चले जाओ वहाँ पर जाम की स्थिति है। हाँ जी, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो विधायक को देखा आपने? विधायक ऐसी बीड़ी गलियों में कहाँ आएंगे जी विधायक तो बने हैं तो सबके वोट से बनते हैं ना। कृष्णा गेट पे अब भी जाके देखो, वहाँ पर नाला टूटा पड़ा, इस टाइम भी जाके देखो गाड़ियाँ कैसे पलटा वहाँ पर, अब भी जाके देख सकते हो आप। अगर हम झूठ बोलते हैं जाके देख लो। कृष्णा गेट पे इस टाइम भी नाली बिल्कुल 15-20 दिन हो गए वैसी टूटी पड़ी है। अब जंगले टूट रहे थे वहाँ पर, गाड़ियाँ कितनी पलटती थी, अब भी देख लो जाके वहाँ पर। और बाकी लाइटें वाइटें टाइम पर आती है? पूरी लाइट तो ठीक चल रही है, और पानी वगैरह सब है? पानी पूनी तो ठीक है। इस बार इलेक्शन में क्या माहौल लग रहा है? इलेक्शन में जब बीबी जी जिसके खाएंगे उसके गुण गाएंगे। नहीं, मुझे सिर्फ वैसे बता दीजिए, मैं नहीं चाहती जानूं कि आप किसको वोट करने वाले हैं, ये मत बताइए, लेकिन माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो टक्कर तकरीबन बराबर की जाएगी। अच्छा। हाँ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे जाएगा, हमको पता है ना। थोड़ा बहुत 90-100 का बस ऐसे परसेंटिंग चलेगी, बाकी टक्कर बराबर जाएगी हाथ के साथ। हाथ के साथ कह रहे हैं आप? तो पलड़ा भारी किसका लग रहा है? थोड़ा बहुत आ जाएगा जी, 90-100 तक। तो पलड़ा भारी किसका है? बस अभी इसके बारे में नहीं जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो रात को कुछ हो जाता, दिन को कुछ हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप मानते हैं कि इस बार फाइट तगड़ी है? हाँ फाइट तो पिछली बार भी अभी हुई थी। ये तो हमको पता है इस चीज़ के बारे में भाई, बराबर ही थोड़ा बहुत ऐसे वोटों से रहेंगे एक दूसरे से। अच्छा। हाँ माहौल मतलब ऐसा है ना। बाकी वही बात है भाई, जिसका खाइए उसी के गुण गाइए। आज के टाइम में तो कौन खिलाता है? खिलाता है तो आपने पता है किसकी सरकार है। राशन कार्ड जिनको बना रखे हैं गरीबों के बेचारे के, हैं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता है। कांग्रेस पार्टी में मेरा कम से कम 15 साल राशन कार्ड कटा रहा।
अब ये आई सरकार, इसने दूध का दूध और दूध का दूध, पानी का पानी काट रखा है इसने तो, चाहे कोई भी है। हाँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी यार, ठीक बात है। ठीक है ना, ये तो आपको माननी ही पड़ेगी। दूध का दूध और दूध का पानी है। चोरों के ऊपर पूरी नकेल कस रखी है, चाहे इसमें मैं हूँ चाहे इसमें कोई भी है, ठीक ठीक है ना। हम तो साफ सुथरी बात कहें पार्टियों से, तो बाकी हमने तो कुछ लेना नहीं भाई, जिसके खाइए उसी के गुण गाइए, ठीक है। ठीक है ना। तो कांटे की टक्कर का जिक्र हुआ है। अब तेल भी मिलता है जी, हाँ जी, तेल भी मिल रहा, समझ ले 2 लीटर तेल भी मिला गरीब आदमी को, कणक भी मिल रही है 5 किलो मिल रही है ना। तो आपको लगता है कि लोग राशन पे वोट करेंगे? हैं जी, राशन पे? भाईजान भैया हम तो मजदूर आदमी है जी, जो मन खाने ना दे देगा हम तो उसकी तरफ चल देंगे, कोई भी है, चाहे गरीब आदमी तो ये बाबा जी खड़े हैं, सारे खड़े हैं, जो भी गरीब, हमने पार्टियों से क्या लेना मजदूरों ने। ठीक। आप दे देंगे खाने का, आपके साथ ले लग लेंगे, ये कहेगा मेरे साथ चल, तू तेरे को 200 दूंगा, बीबी 100 दे रही, मैं इसके साथ चल दूंगा। हमने तो दिहाड़ी करनी, रोटी खानी बीबी जी, ठीक है ना। इलेक्शन का क्या माहौल है? इलेक्शन का माहौल मैडम जी कांग्रेस का चल रहा है जी, कांग्रेस का। कारण कोई काम ही नहीं किए जी इन्होंने शहर में, जो बीजेपी का था विधायक, इसने तो पैसे खाने की है सारे शहर में। 500 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया जी इसको, शहर का काम करवाने के लिए। जब बरसात होती है तो देखना आप, नोट सड़कों पे बिछे होते हैं 500 करोड़ जी, सारा पानी इकट्ठा होता है जी, और कुछ नहीं होता जी यहाँ पर। कोई इसके घर काम कर लेने के लिए जाता है तो बैठा छत ऊपर होता है कमरे में, वो घर के कहते हैं चंडीगढ़ है जी, दिल्ली है। कुछ लोग बोल रहे थे कि कोई ऐसा नहीं है जिससे वो मिले ना। मिलता ही नहीं है जी, वो अपने पीए को आगे कर देता है जी, और कोई काम नहीं जी इसने करवाया जी शहर के। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? देखते हैं, एक तो गवर्नमेंट की महंगाई बहुत चल रही है जी, महंगाई करके भी ज़्यादा है जी दिक्कत है। बाकी बीजेपी नहीं इस बार आती जी। पर कुरुक्षेत्र तो लोकसभा आपने बीजेपी को ही दिया यहाँ की जनता ने। वो तो जो हमारा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा नया था जी, इसलिए अगर यहाँ का रह होता है, यहाँ अशोक अरोड़ा होता है कांग्रेस का, तो पक्का सीट थी। आप यहीं के हैं, थाने सर के? बिल्कुल यहीं से जी। थाने सर की क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें हैं? कोई मुद्दा नहीं जी, पूरा विकास हो रहा। हाँ, आपके साथी अभी बोल रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। इनको अपना का कहने का, मुझे अपना का। ठीक बात है। जिस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, वो देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। 40-40 लाख रुपये पर नौकरी नहीं मिला थी कांग्रेस सरकार में, अब फ्री लगते हैं बच्चे। 40 लाख रुपए में नौकरी? 40 लाख रुपए किले बेच के, अपने जमीन बेच के भी बच्चे नौकरी लवाए हैं, फिर भी मिली नहीं। अच्छा। और आज फ्री में नौकरी लगा। देश में एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा, देखो कितने हाईवे बन रहे हैं। तरक्की उनसे होगी या मेरा काम करने से होगी? मेरा अपना काम करने से नहीं होती तरक्की, तरक्की देश को जिन कामों से होगी उन्हीं से होगी। पर हाईवे पे आप रोज तो नहीं गुजरते, लेकिन आपकी रोजी रोटी देश में देशवासी रहते हैं। सड़कों से चलता हूँ। हाँ। सड़क पे ही चलूंगा मैं। हाईवे से जाते हैं? हाईवे, ओहो, मेन सड़क, ये छोटी सड़कें हैं, ये भी हाईवे हमारे लिए तो। अच्छा, तो ये सब बनी है। मुझे पता चला कि जल भराव बहुत है यहाँ कृष्णा गेट के पास, आप साइकिल लेके नहीं जा सकते। कुछ नहीं है, पूरा विकास है। कृष्णा गेट के पास मैंने सुना साइकिल लेके नहीं जा सकते। नहीं जा सकते जी, कृष्णा गेट हो गया, ये छोटा बाजार हो गया, इसमें आप साइकिल लेके स्कूटर तक भी बंद हो जाते हैं सारे, कोई नहीं चल सकता। इस चारों तरफ पानी भरा होता है जी शहर में, आप सड़कों पे देखो। हाँ जी, सबसे कितने पानी चढ़ जाता है जी, तो फिर कैसे जाएंगे साइकिल जी, ये कैसे जाएगा। अब हम तो चाहते हैं कि देश में एक बारी मंत्री का बदलाव होना चाहिए। जैसे 10 साल हो गए इनको, तो कोई और सरकार भी आनी चाहिए। अब कहते हैं नौकरी भाई पहले मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, इतना तो पता नहीं कि नौकरी अभी भी नहीं मिल रही है। अब भी जैसे बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं जिन्होंने हमने BA कर रखी है, नौकरी अब भी बहुत बेले फिर रहे हैं बच्चे। रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है इतना। अब जो माले जैसे चौक है, यहाँ भी दिहाड़ी मजदूरी आते हैं, पढ़े लिखे आते लोग आते हैं, दिहाड़ी करते हैं। इतना कहना चाहूँगा मैडम। आपने कहा रोजगार, कह रहे हैं रोजगार तो है ही नहीं। पहले कब था? पहले क्यों नहीं था? हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, अगर सबको नौकरी लगा देंगे ना, नौकरी देगा कौन उनको? पब्लिक से कमाई आएगी तभी नौकरी मिलेगी। अगर सबको नौकरी लगा दे
तो उनको लगाएंगे कहाँ पे? पर जो 2 करोड़ जो प्रॉमिस था वो तो आपको लगता है कि 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा हो गया? वो तो बच्चे लग रहे, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो लग रहे हैं, जो काबिल हैं। जो ना काबिल हैं वो कहाँ लगेंगे? अच्छा, तो आपके हिसाब से जो नाकाबिल है, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग लायक नहीं है उन्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी? लायक तो सारे हैं जी। अब कौन सा बच्चा है जो भी अपनी पढ़ाई में कमी छोड़ता है जी? ठीक है कि नहीं जी? किसी ने +2 कर रखी है, किसी ने MA कर रखी है, तो फिर रोजगार तो सबको ये। अगर ये कहते हैं घर में से एक लगे फिर भी कोई और दिक्कत नहीं है। थानेसर की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं? थाने सर के मुद्दे हैं, सारी सीख है, समस्याएं, सबका साथ सबका विकास। ये तो एक पार्टी का नारा है। ये पार्टी का नारा है, मोदी जी का नारा है, और मोदी की सरकार बनेगी, सुभाष सुधा जी बनेंगे यहाँ से। हाँ जी। क्या बड़े काम किए हैं उन्होंने? बड़े काम तो उन्होंने किए हैं। कोरोना काल के दौरान आम जनता को जो राशन मिलता था पैसों से, वो राशन फ्री में किया, और फ्री में लंगर लगाए हैं, फ्री में सेवाएं दी हैं, दवाई राशन सारा वितरण किया है उन्होंने। आवास योजनाएं मोदी जी जब से आए हैं बहुत ज़्यादा ही हुई है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था उनको घर मिले हैं, और राशन अभी तक सभी को फ्री दे रहे हैं पूरे ऑल इंडिया में। और वैसे मैं प्रॉपर उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से हैं तो हरियाणा की पॉलिटिक्स को कितना समझते हैं? हरियाणा में मैं 25 साल से रह रहा हूँ। 25 यहीं पर ही? 25 साल से गीता स्कूल में नौकरी है मेरी। अच्छा, हाँ जी। इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं जी, हम पार्टी इसी पार्टी से हैं। अच्छा, आप बीजेपी को समर्थन बीजेपी को समर्थन है हमारा जी। और सुभाष सुधा से मिलने की, यहाँ तक मिलने की बात है, मुलाकात होती रहती है, आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, और ये आम जनता कोई भी कहे सुभाष सुधा से मिले मुलाकात नहीं होती तो ये तो गलत है। इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? देखिए, हम ये चाहते हैं जनता कहीं भी, जैसे कहीं भी इलेक्शन होता है, हमारे हरियाणा में ही नहीं, कहीं भी इलेक्शन होता है तो जनता के मुद्दे होने चाहिए। सबसे पहले तो अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में या अपने देश में, ये हर आम नागरिक का कर्तव्य है कि वो नेता से कहे कि हमें सुरक्षा पैदा करके दे, हमें हमारी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जनता के और भी बहुत मुद्दे हैं। तो आप अपनी स्टेट की गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं? देखिए, हम अपनी स्टेट से, गवर्नमेंट से यही डिमांड रखते हैं कि एक तो जो टैक्सी वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट नंबर NRC में बैन किए हैं या 10 साल से NCR में, दिल्ली NCR में जो बैन किए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन उन्हें आगे पासिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए, ताकि वो, अब गाड़ी कोई ठीक है मान लो और 10 साल उसको हो चुके हैं, तो उसको आदमी कबाड़े में कैसे फेंक देगा, उसको चलाएगा? यदि आप उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी हर रोज़ गाड़ी नहीं बदल सकता है। ये अमीरों के शौक़ होते हैं जो कपड़ों की तरह गाड़ियाँ बदलते हैं। तो इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डीजल गाड़ी है 10 साल वाली, वो कंडीशन देखकर उसको रिन्यू किया जाए, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जैसा भी सरकार को उचित लगे, लेकिन उसको रोड से बैन नहीं करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, कुरुक्षेत्र में इतना काम हुआ है कि इतना आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। हमारे सुभाष सुधा जी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, बहुत पैसा यहाँ खर्च हुआ कुरुक्षेत्र में हर काम के लिए। आप सामने ये देख रहे हैं, हमारे पीछे रेलवे ट्रैक बन रहा है। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? फाइट है कांग्रेस बीजेपी के बीच में या वन साइडेड जाएगा शॉर्ट में? देखिए, यहाँ पे मुद्दा मेन पूरे देश में आपको मालूम है कि हिंदू सत्ता का और मुस्लिम सत्ता का या क्रिश्चियन सत्ता का चला हुआ है। इसमें सभी अपनी अपनी राजनीति चाहते हैं, लेकिन जो देश का आंतरिक या बाहरी भला होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी कर सकती है। ठीक है। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? इलेक्शन है, माहौल क्या चल रहा है? ठीक ठाक है माहौल मैडम जी, बढ़िया। फाइट टफ रहेगी? क्या बड़े इश्यूज रहेंगे? बड़ा इशू कुछ नहीं है, फाइट रहेगी बस। इशू तो ठीक। कुरुक्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? थानेसर के क्या मुद्दे हैं? नहीं, काम काफ़ी हो गया पहले यहाँ पे, ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं जिसको लेके वोट डालें।
कुरुक्षेत्र में काम हुआ है, क्या बड़े चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? सैनी की सबसे लंबी सड़क है, पीपली से लेके थड़गढ़ तक। बहुत 7 सालों में ये सड़क बनी है ना। 10 ठेकेदार चेंज हुए इसमें, क्या ये विकास है? आज तक ये देखो, मानते हैं हम कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है, बाईपास नहीं बना पाए। ये तो कह रहे हैं अभी कि जबरदस्त काम हुआ। बहुत कही थी मन की बात, बहुत कही थी मन की बात, ला दो इन गरीब आदमियों के 15 लाख। बैंकों में लाइनों में लगवाया था, बैंकों में लाइनों में लगवाया था। बीजेपी ने कोरोना के टाइम 10-12 खून कराया था। नोटबंदी की, उससे क्या फ़ायदा हुआ? वह कुछ फ़ायदा जो माताओं ने, बहनों ने तकिए में लुको रखे थे, अपने कहीं भी रख रखे थे, सब निकलवा लिए उन्होंने, छोड़े उन्होंने। अरे नोटबंदी तो रात तो ही नहीं का था बीजेपी का। बहुत लोग परेशान हुए कोरोना में, कितने लोग परेशान हुए। ये देखो ना क्या विकास है। ये रोजगार नहीं मिला, लोग धक्के खा रहे हैं। आज की डेट में लोग धक्के खा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? विधानसभा में आपको लगता है कि बदलाव होगा, सरकार बदलेगी, कुछ ऐसा लगता है आपको? जन जन की यही पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। कमल का फूल सबसे बड़ी हमारी थी भूल। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे ही कह रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं डंका बज रहा है। नहीं जी नहीं, 1000 mg 500 mg के कैप्सूल देते हैं हमें। जितना ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इतना कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। मानते हो ना आप? पर वो कहते हैं वो अवतार हैं, वो उन्हें भगवान ने भेजा है। नहीं जी नहीं, भगवान ने तो हमारे को भेजा है, आपको भेजा है, सबको भेजा है। आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा ना, जिसमें वो अपने आप को उनसे बोलने से क्या, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है।